हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स एंटरटेनमेंट। आई एम फॉरदीन कुकर। यार आज जो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ उसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो फाइनली आज हमारे पास आ गया आईफोन 14 प्रो मैक्स। उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। ओए, प्रोडक्ट किधर है? जैसा कि आपको पता है एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रीमियम होते हैं और ये एप्पल का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। तो ये है डीप पर्पल कलर में, जो इन्होंने बहुत ही यूनिक कलर निकाला है अपने आईफोन 14 सीरीज़ के अंदर। और जो मेरे पास इस टाइम ये वेरिएंट नज़र आ रहा है आपको, ये मलेशियन वेरिएंट है 256 GB स्टोरेज के साथ। मेरे चैनल पे मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स की भी अनबॉक्सिंग की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अनबॉक्स करने से पहले बॉक्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। इसका बॉक्स तकरीबन वैसे ही है जिस तरह 13 प्रो मैक्स का बॉक्स आया था। आईफोन का बॉक्स ओपन करने का मैकेनिज्म जो है वो भी बड़ा आसान दिया है इन्होंने। ये ऊपर सील्स दी हुई हैं, यू जस्ट हैव टू पुल इट, जहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहा है। एक्सेसरीज पे नज़र डाल लेते हैं। एप्पल ने हमें एक लाइटनिंग टू टाइप सी केबल दी है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। साथ में हमारे पास यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, सिम इंजेक्शन पिन दी है और एक एप्पल ने स्टिकर दिया है। बाकी तो आपको पता है एप्पल हमारे साथ मजाक ही करता है, ना हमें चार्जर देखने को मिलता है ना ही हैंड्स फ्री देखने को मिलती है। ये भी एप्पल का एक ट्रिक है अपनी बाकी एक्सेसरीज को सेल आउट करने का। अब बारी आ गई है अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाने की। तो हियर इट गोस। अभी तक जितना मैंने देखा है एप्पल क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। आप एक दफ़ा देख लो तो आपका दिल करता है कि ये प्रोडक्ट आपके पास भी होना चाहिए। दैट इज़ वाई एप्पल बिकम्स द सिंबल ऑफ रिच एंड वेल्दी पीपल नाउअडेज। फ़ोन को जनाब हम कर लेते हैं ऑन और इसको सेटअप करते हैं और फिर मैं आपको इसकी मज़ीद फ़ीचर्स जो हैं वो बताता हूँ। यार ये मेरे सामने जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है ये डीप पर्पल कलर के अंदर है। आप देख सकते हैं यार बहुत ही यूनिक कलर है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा है पर्सनली। और अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें फ़ोन की तो एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि आपको पता है एप्पल के जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। जैसे आईफोन 13 प्रो मैक्स में इन्होंने सर्जिकल ग्रेड एल्यूमिनियम का यूज़ किया था, उसी तरह 14 प्रो मैक्स के अंदर भी सर्जिकल ग्रेड एल्यूमिनियम का यूज़ किया हुआ है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स का डिस्प्ले जो है वो एक जैसे ही है। सुपर XDR रेटिना डिस्प्ले है। इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.7 इंचज़ का है और इसके अंदर रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज तक है। अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो एप्पल क्लेम कर रहा है कि ये अभी तक का ब्राइटेस्ट स्मार्टफोन है, जो कि 1600 निट्स से लेके 2000 निट्स तक HDR के ऊपर आपको ब्राइटनेस देता है। और अगर आम यूजेज की बात करें तो 1000 निट्स के ऊपर आपको ये ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देता है, जिससे अगर आप डे लाइट के अंदर कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगी। इस टाइम पे सिर्फ सैमसंग है अपनी 12th जनरेशन OLED टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह का डिस्प्ले दे सकता है। फाइनली यहाँ पे हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स सेटअप हो गया है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं जो नॉच इन्होंने दी है इसका नाम रखा है डायनामिक आइलैंड, और ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले इन्होंने दे दी है आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर। ये जो डायनामिक आइलैंड है ये बहुत सेंसिटिव है, आपको ये कॉल्स के बारे में भी बताएगा। अभी फ़िलहाल इसके अंदर सिम नहीं है तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर हम वॉइस मेमोज़ में जाएँ, यहाँ से वॉइस मेमो मैंने ऑन किया है। अब मैं इसको जब मिनिमाइज़ कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये ऊपर रिकॉर्डिंग की वो दिखा रहा है कि आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त फीचर है।
और बहुत सेंसिटिव फीचर है। जैसे ही आपने उसको टच किया वो वापस आपको उसी एप्लीकेशन के ऊपर ले आएगा। ये जो नॉच बड़ी और छोटी हो रही है यार, ये बहुत ही इंटेलिजेंटली प्ले किया है एप्पल ने। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल छोटी सी वो स्पेस दी हुई है, लेकिन बाकी जो है वो पिक्सल्स के साथ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको नॉच जो है वो दिखा देते हैं। जो इस फ़ोन के अंदर मेन एडवांसमेंट्स हैं वो ये वाली नॉच है, और इसका जो कैमरा सिस्टम है वो इन्होंने चेंज किया है। बज़ाहिर ये आईफोन 13 प्रो मैक्स जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसके जो कैमरा बम्प्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, और इसका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है, और जो इसका कैमरा सेंसर है वो 65% लार्जर है आईफोन 13 प्रो मैक्स से। यहाँ पे कैमरे के अंदर मैं चला गया हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे जूम की ऑप्शंस जो हैं इन्होंने 4 कर दी हैं, 0.5, 1x, 2 और 3, जबकि 13 प्रो मैक्स के अंदर 0.5, 1 और 3 की ऑप्शन सिर्फ अवेलेबल थी। अपने कैमरा को 48 मेगापिक्सल भी अगर आपने यूज़ करना है तो प्रो रॉ एक्टिवेट करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके कैमरा में कैमरा के अंदर फॉर्मेट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नज़र आएगा प्रो रॉ। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे ये आपको बता देगा प्रो रॉ रेजोल्यूशन जो है इस टाइम 48 मेगापिक्सल की है। तो आप जो भी पिक्चर आप इससे लेंगे वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल करेगी। सिनेमैटिक मोड की अगर बात करें तो सिनेमैटिक मोड के अंदर 4K 24 FPS की आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है। जिस तरह 13 प्रो मैक्स के अंदर आप सिनेमैटिक वीडियो शूट करने के बाद उसका डेप्थ ऑफ फील्ड एडजस्ट कर सकते थे, उसी तरह आप आईफोन 14 में भी कर सकते हैं। एप्पल ये क्लेम कर रहा है कि एप्पल का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 3x बेटर कर दी है लो लाइट के अंदर, और बाकी जो दो मेन और टेलीफोटो वो 2x बेटर कर दी हैं प्रीवियस अपने 13 प्रो मैक्स वर्जन से। और कैमरा के अंदर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एप्पल ने दी है वो यहाँ पे एप्पल ने अपना एक्शन मोड दे दिया है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो एप्पल ने उसके अंदर ऑटो फोकस दे दिया है, और एप्पल ये क्लेम कर रहा है ये 2x बेटर है लो लाइट के अंदर अपने प्रीवियस वर्जन से। एक और सबसे मज़े का फीचर जो इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिला है, जो अभी तक एप्पल के फ़ोन के अंदर मिसिंग था, जो सैमसंग ने प्रोवाइड किया हुआ है अपने स्मार्टफोन्स में, और डिफरेंट बाकी भी जो स्मार्टफोन्स हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है, वो है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। इस टाइम मैं लॉक करूँगा तो पूरी स्क्रीन जो है वो कोई डिस्प्ले आपको शो नहीं करेगी, तो मैंने इसका ऑलवेज़ ऑन जो है वो इस टाइम ऑफ पे रखा है। तो अगर आपने ऑन करना है तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑलवेज़ ऑन की ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है, इसको मैं ऑन कर दूँगा। ऑन करने के बाद अब मैं जब फ़ोन को लॉक करूँगा तो मेरा ये डिस्प्ले जो है वो ऑलवेज़ ऑन पे है। तो एप्पल ने यहाँ पे ऑन स्क्रीन फुल डिस्प्ले हमें प्रोवाइड कर दी है। सैमसंग के अंदर ये आपको डिस्प्ले सिर्फ इतना सा या इतना पोर्शन देखने को मिलता है, लेकिन एप्पल ने फुल स्क्रीन डिस्प्ले दे दी है आपको ऑलवेज़ ऑन पे। यहाँ पे एप्पल ने एक और चीज़ क्लेम की है कि ऑलवेज़ ऑन के साथ आपके जो स्क्रीन के रिफ्रेश रेट हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज़ होकर 1 हर्ट्ज़ पे चले जाते हैं, जिससे आपको बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इस टाइम आप देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले ऑलवेज़ ऑन के ऊपर है, और नॉच में देखें लॉक का भी आइकन दिखाता है। वो डिस्प्ले के अंदर प्रो मोशन टेक्नोलॉजी दी हुई है, जिसको हम वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी कहते हैं। तो गेमिंग की अगर बात की जाए तो जहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको ये हाई दे देगा, और जहाँ पे आपको कम रिफ्रेश रेट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ये मिनिमम रिफ्रेश रेट आपको देगा, ताकि बैटरी भी सेव हो सके और आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी लैग ना आ सके। दो फीचर्स एप्पल ने बड़े ज़बरदस्त दिए हैं, एक SOS वाया सैटेलाइट। अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे नेटवर्क कवरेज आपको नहीं मिल रही, जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी माउंटेन रेंज में आप गए हैं, तो आप सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो क्रैश डिटेक्शन है, ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है वो क्रैश डिटेक्ट कर लेता है। जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं उनको कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू वो नोटिफाई कर देता है। अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करूं तो इसके अंदर A16 बायोनिक चिप प्रोसेसर प्रोवाइड किया है, जिसके 6 कोर्स हैं CPU के और 5 कोर हैं GPU के। जो प्रीवियस 13 प्रो मैक्स के अंदर एप्पल ने चिप दी थी वो A15 बायोनिक चिप थी। बैटरी की अगर बात की जाए तो इसकी 4323 mAh की बैटरी है, और एप्पल ये क्लेम करता है अगर वीडियो प्लेबैक के ऊपर कॉन्टीन्यूसली आप देखें तो अप टू 29 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम देता है। स्टोरेज की बात करें तो ये स्मार्टफोन 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 TB के साथ आपको अवेलेबल है।
जैसा कि आपको पता है एप्पल अपने स्मार्टफोन्स के अंदर वाटर रेजिस्टेंस भी देता है, तो ये फ़ोन भी वाटर रेजिस्टेंट है टू अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर्स अप टू 30 मिनट्स लॉन्ग। ये जो मेरे पास मॉडल है ये मलेशियन मॉडल है। इसके अंदर जो LLA मॉडल आता है उसके अंदर एप्पल ने सिम की ट्रे जो है वो निकाल दी है और सिर्फ ई सिम की फैसिलिटी दी है उसके अंदर। लेकिन जो अदर मॉडल्स हैं जिस तरह मलेशियन है, दुबई वाला मॉडल है, उसके अंदर एक सिम की ट्रे दी हुई है, यानी कि आप एक फ़िज़िकल सिम लगा सकते हैं और दूसरी एक ई सिम यूज़ कर सकते हैं आप। पाकिस्तान के अंदर ई सिम प्रोवाइडर्स जो इस टाइम है वो जैज़ है, वारिद है, यूफोन है और टेलीनॉर है। लास्टली अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में 450 से लेके 5 लाख तक की रेंज में मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्टोरेज साइज़। लेकिन उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इसका जो PTA प्रूव करवाने का खर्चा है वो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है। तो ये फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में आफ्टर PTA अप्रूव्ड अराउंड 550 से 6 लाख रुपीज़ तक पड़ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो यार फ्यूचर में मैं इसका कैमरा टेस्ट आपके साथ लेके आऊँगा जिसमें मैं कंपैरिजन करूँगा आईफोन 14 प्रो मैक्स का 13 प्रो मैक्स के साथ और 12 प्रो मैक्स के साथ। तो अगर ये वाली वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, टिल देन अल्लाह हाफिज़।